रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया का दौरा कर सकते हैं कमिंग वीक। देखिए ये दुनिया कैसे तब्दील हो रही है। इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदेंगे और उन्होंने खरीदा। रॉयटर्स ने कुछ देर पहले कहा है कि जो लेवरोव हैं, तो इंडिया की बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। मतलब वो चाइना के साथ तो $100 अरब है गालिबन। रशिया के साथ इतनी बड़ी नहीं है उनकी तिजारत, लेकिन मसला ये है कि ये ऑयल बहुत ज्यादा रशिया से। देखिए ना, मतलब नहीं पॉलिसी क्या, ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि वो यहां पर जो है वो उन्होंने धमकी दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत से मदद की आस लिए रूस के विदेश मंत्री भारत का दौरा करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति अभी हाल में ही एक बयान में यह बोल चुके हैं कि इस युद्ध में भारत ही सबसे विश्वासी दोस्त साबित हुआ है, जो रूस के लिए हमेशा चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, और वह रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने या युद्ध विराम के लिए अपने ओर से भरपूर कोशिश भी कर रहा है। इस समाचार से पाकिस्तानी मीडिया में कैसे प्रतिक्रिया हो रही है, आइए आप भी सुने। देखिए ये दुनिया कैसे तब्दील हो रही। इंडिया ने कि हम जो हैं वो रशिया से ऑयल खरीदेंगे और उन्होंने खरीदा। सस्ता ऑयल ले लिया इस दौरान, ठीक है, सस्ता ले लिया ना ऑयल। जंग की वजह से ऑयल की उधर ऑयल जाना बंद हुआ यूरोप की तरफ, इंडिया ने सस्ता ऑयल मजीद खरीद लिया। और उसके साथ ही देखिए बात चीजें ऐसी होती हैं जो एक मतलब इवेंट्स जो होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को मतलब वो अजीब हुआ है मामला। मैं यहां पे कोट कर रहा हूं राइटर्स को, क्योंकि खबर है बड़ी और जाहिर है कि उसका रेफरेंस देना जरूरी है। रॉयटर्स ने कुछ देर पहले कहा है कि जो लेवरोव हैं, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया का दौरा कर सकते हैं कमिंग वीक, ठीक है। और अगर आरटी को हम देखें, जो 8वीं न्यूज है, 8वीं हमारी खबर है, इंडिया रेडी टू बाईपास डॉलर इन ट्रेड विद रशिया, ठीक है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए जो है आने वाले दिनों में लेवरोव जो हैं वो दौरा कर सकते हैं इंडिया का। अच्छा, अब ये इसको देखें, ये क्या चीज हो रही है। इंडिया जो है वो रूबल में जा रहा है। उनके इस खबर को अगर हम रशिया की खबर को कोट करें, इसकी कोई तरदीद नहीं आई इंडिया की तरफ से। और राइटर्स की खबर यह है कि, और बाकी भी कुछ उनके जो रशिया का जो वेस्टर्न मीडिया है वो कह रहा है कि चाइना में मौजूद रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं, वो आ सकते हैं इंडिया आने वाले दिनों में। और इंडिया आके वो फाइनलाइज करेंगे कि अगर आपसे हमने फ्यूचर में ऑयल आपको देना है और ये सारी तिजारत चलेगी, तो वो हम डॉलर्स में नहीं बल्कि हम रूबल्स में करेंगे, बल्कि डिफेंस का। अब यहां पर एक सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। तो इंडिया की बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। मतलब वो चाइना के साथ तो $100 अरब है गालिबन। रशिया के साथ इतनी बड़ी नहीं है उनकी तिजारत, लेकिन मसला यह है कि ये ऑयल बहुत ज्यादा रशिया से, ऑयल यानी ब्रेंट ऑयल भी और बाकी किस्म का, और असलाह भी और बाकी चीजें भी। तो ये अगर इंडिया यहां शुरू करता है, ये वो बात है जो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के मुल्क कह चुके हैं ऑलरेडी। यानी आप ये देखें कि उन्होंने ये कहा कि हम रूबल्स में नहीं जाएंगे लेकिन गैस खरीदेंगे यूरोप के अंदर। तो ये मामला ऐसा है, जब आप इकोनॉमिक, ये आ गया देखें, ठीक है। इंडिया स्टैंड्स बाय ट्रेड विद रशिया इज लेवरोव सेट टू विजिट। अब ये जो खबर है ना, ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, अब ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लेवरोव जो है वो चाइना में है। चाइना के वांगली इंडिया से होकर गए हैं, और वहां पर इंडिया में कोई ब्रेक थ्रू हमें एपरेंटली नजर नहीं आया। इंडिया ने कहा कि नहीं, हम जब तक वो हमारी बात जो है पर बात नहीं होती। अब देखना यह है कि क्या रशिया इंडिया और चाइना के दरमियान कोई सुलह करवाने में कामयाब होता है। ये नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई दुनिया मर्ज। मैंने आपसे कहा ना, ये पाकिस्तान में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं ना, ये मामला हमें बतौर पाकिस्तान ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि दुनिया एक बड़े फैसले कर रही है। और बड़ी यहां पर ओआईसी का इजलास भी अफगानिस्तान, यहां पे चाइना में भी अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, उसका स्टेबल होना जरूरी है। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी हो। ऐसा ना हो कल को जो है वो तालिबान बैठ के पाकिस्तान के अंदर सुलह सफाई करवा रहे हैं। यहां पर खान साहब को मेरा ख्याल है, उनका ख्याल है नहीं, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी हमारे ताल्लुकात नहीं, अगर कोई हुकूमत गिरा रहा है, उसका नाम
बताएं, और अगर पब्लिकली नहीं बता सकते तो और इसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी वजह कोई पॉलिसी तो बताएं ना। देखिए ना, मतलब नहीं पॉलिसी क्या, ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि वो यहां पर जो है वो उन्होंने धमकी दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। हाउ डेयर, कैसे मुमकिन है? तो इसको पब्लिक करना, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जो है वो बहुत जरूरी है पूरे मुल्क के लिए। यानी पुतिन ने क्या किया है कि उसी जेलेंस्की को पुतिन अब रखेगा, पुतिन उसी जेलेंस्की से मिलेगा और उसी जेलेंस्की से साइन करवाएगा। ये तास न्यूज है ना, उसी वही जेलेंस्की कहेंगे कि मैं न्यूट्रल हूंगा। न्यूट्रल क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब है नेटो में नहीं जाऊंगा मैं। नेटो में वैसे ही नहीं जाना था, नेटो वैसे ही नहीं ले रही थी और नेटो ने वैसे ही इनकार कर दिया था लेने से। तो वो कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पे लिख के दे दें आपको। तहरीरी तौर पे मुआहिदा साइन हो रहा है, क्योंकि जेलेंस्की को जब देखे ना, एक मुल्क बर्बाद हो रहा है जेलेंस्की का। खूबसूरत, इतना खूबसूरत मुल्क है यूक्रेन जो है, इंतहाई खूबसूरत लोग हैं और अच्छा बहुत प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं यूक्रेन से, उनके एम्बेसीज हैं उनके। तो मसला ये है कि ये जंग तो इसका ये तो फैलती ये तो वर्ल्ड वॉर और ये और न्यूक्लियर वेपन्स मांग रहा है कभी जेलेंस्की, और फिर केमिकल वेपन्स आ गए बीच में और साइबर अटैक में पूरी दुनिया ने। और आप ये देखेंगे दरमियान का जब रास्ता बंद हो गया तो उसके नतीजे में आप मुझे बताएं कि ये ब्लैक सी बंद पड़ा है आपका, जिसमें सारी तिजारत हो रही है, ये आपका कैस्पियन सी ब्लॉक हो रहा है। फिर उसके बाद आपके यूरोप के अंदर वो वाया भटंडा, यानी यूक्रेन की से अगर ये आपकी शॉर्टेजेस पैदा होनी शुरू हो गई हैं, फूड शॉर्टेजेस। तो मसला यह है कि एक लड़ाई जो कि बिल्कुल ही इस बात पे थी कि आप कहते हैं कि आप फ्लैग में नहीं आएंगे, भाई आप नहीं आएंगे नेटो की एक्सपेंशन में, आपने जब नहीं लेना उनको नेटो में तो आप उसको लिख के दे दें। तो अब वो पहले तो कह रहे थे ना कि बाइडेन लिख के दें, अब जेलेंस्की खुद लिख के दे रहे हैं। पहले क्या था देखें, पहले की ये था कि पुतिन ने कहा था कि बाइडेन हमें लिख के दे, नेटो हमें लिख के दे कि वो आगे एक्सपेंड नहीं होगा। नेटो ने कह दिया ज़मानी हम तो नहीं हो रहे, लेकिन मुआहिदा कौन साइन कर रहा है? जेलेंस्की। यानी कि यूक्रेन भी अमेरिका के हाथ से निकल गया। नहीं, यूक्रेन तो देखे ना, अजीब हो गई ना सूरत हाल। महामारी के लेकर चीन का जो रवैया था उसके चलते दुनिया दो ग्रुपों में बढ़ती दिख रही थी। एक चीन का गुट था और चीन के साथ पाकिस्तान जैसे कुछ और देश जुड़े हुए थे। दूसरा गुट था चीन का विरोधी, जिसका नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी देश कर रहे थे। और भारत अभी तटस्थ बना हुआ था, लेकिन तब तक भारत और चीन के बीच एक तनाव सीमा पर गालवान घाटी में पैदा हो गया, जिसमें चीन ने चुपके से भारत के पीठ में खंजर दागा। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करके चीन को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन तब तक तनाव बना हुआ है। अब भारत के मदद के लिए चीन विरोधी जितने देश थे, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देश शामिल थे, उन्होंने भारत की मदद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक क्वाड भी बन गया, जिसमें भारत के अलावे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी थे, और चीन को नकेल कसने का काम शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद फिर एक और नया मसला खड़ा हुआ, और वह मसला था रूस और यूक्रेन का युद्ध। इस स्थिति ने, जो युद्ध ने और मसला पेचीदा कर दिया, भारत के लिए एक बड़ा मुश्किल काम कूटनीतिक तौर पर कर दिया, क्योंकि रूस जो भारत का दोस्त था उसके मदद के लिए चीन आ गया, और जो यूक्रेन था वह यूक्रेन के साथ अमेरिका और बाकी जो पश्चिमी देश हैं वे खड़े हो गए। भारत के लिए फिर एक समस्या हो गई, किधर जाए। अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जाता है तो भारत का सदाबहार सहयोगी देश रूस के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। रूस भारत का विरोधी हो सकता था, जिस पर भारत का अभी 46% रक्षा जरूरतों का हिसाब या आधार बना हुआ है, वहीं से हम सामान लेते हैं। और साथ ही रूस ने 71 के युद्ध में पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भी भारत को खुलेआम मदद किया था, जिससे भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। तो भारत के लिए एक समस्या थी कि जो भारत का विरोधी देश है चीन, वह रूस की ओर आ गया, और भारत के जो समर्थक देश हैं चीन के खिलाफ वे यूक्रेन की तरफ आ गए। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस अकेले यूक्रेन से निपट सकता है और निपट लेगा, लेकिन भारत की उसमें सीधे कोई भूमिका नहीं आ रही थी। लेकिन अब भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि किधर जाए। इसलिए भारत को मनाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने परिचर्चा में सुना कि भारत आज एक बड़ा शक्तिशाली देश है और यह कोई और नहीं पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, इसलिए भारत को अपने पाले में करने के लिए अमेरिका और जितने पश्चिमी देशों का गुट है उनके लोग भी, पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत आए, फिर यूके से बात हुआ, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अब इजराइल के भी प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन वहाँ पर चूंकि उनको कोरोना हो गया इसलिए उनका दौरा टल गया। तो एक गुट जो अमेरिका वाला गुट है वह भी भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, और जो दूसरा गुट है रूस और चीन वाला, अभी रूस के विदेश मंत्री आकर गए और
आने वाले हैं और चीन के विदेश मंत्री आकर चले गए। तो दोनों देश भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं, लेकिन रूस को विश्वास है कि भारत कोई ना कोई बीच का रास्ता अपना लेगा और रूस को मदद करते रहेगा। जैसे रूस भविष्य पहले मदद कर चुका है, तो भारत भी उसका विश्वासी दोस्त उतना ही साबित हो गया होगा। और यह बात रूस के राष्ट्रपति खुलेआम कह चुके हैं कि इस युद्ध में रूस को भारत ही से आशा है और भारत ही उसका एकमात्र विश्वासी दोस्त है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।